This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे घटना पर आधारित है जिसने न सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा किया बल्कि सरकार को भी इस पर कड़ी मेहनत करते हुए फैसला लेना पड़ा। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी उस जगह पर जाने का मन बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ भी वही हो सकता है जो इस जोड़ी के साथ हुआ। क्योंकि इश्क के पीछे एक ऐसा कारण है जो किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। क्यों लोग इस जगह को इग्नोर करते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस कहानी में। अमेरिका के एक मशहूर शहर लिचफील्ड है जो अमेरिका के राज्य कनेक्टिकट में मौजूद है। और इस शहर में ऊपर की तरफ पहाड़ों में एक जंगल है जो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। 1906 में लिचफील्ड से लगभग 109 मील दूर न्यूयॉर्क में एक जोड़ा रहा करता था। डॉक्टर सी क्लॉक और उसकी पत्नी हैरियट। मिस्टर क्लॉक कैंसर के डॉक्टर थे और उनकी पत्नी हैरियट प्रोफेसर थी और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा व्यस्त बन चुकी थी। सुबह उठना, काम पर जाना और शाम को आना और थक कर सो जाना। इसी चीज से परेशान होकर उन्हें सोचा कि वो जंगलों में अपना एक दूसरा घर बनाएंगे और जब भी छुट्टी मिलेगी वहां जाकर रहेंगे, अपना कुछ टाइम बिताएंगे ताकि वो जिंदगी को अंदर से महसूस कर सके। इन सभी भीड़ भाड़ से बाहर जाकर तो वही घर की जगह ढूंढने के लिए ये अपनी गाड़ी को लंच फील्ड के अब जंगलों की तरफ लेकर जा रहे थे। और जैसे वो एक नदी के ऊपर से बने हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकले तो उन्हें राइट साइड में एक पहाड़ के ऊपर रोड जाता हुआ दिखाई दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर वो पहाड़ उनके लिए भी नया था, लेकिन वो रोड, वो कच्चा सा रोड बिल्कुल जो लगभग अब पेड़ पौधों से ढक ही चुका था, लेकिन अभी भी इंसाफ नजर आ रहा था कि हाँ, यहाँ पर रोड है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने रोड देखा तो वो समझ चुके थे कि जरूरी रास्ता कहीं ऊपर जाता है और वो जंगलों में जाता होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हम भी तो कोई ऐसी ही जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम जंगलों में अपना घर बना सके, जहाँ हमें शांति मिल सके। दोनों ने अब यहाँ इस पहाड़ के ऊपर जाने का सोच लिया क्योंकि वो अंदर जाकर देखने वाले थे कि आखिर यहाँ पर क्या बजट है। ये दोनों उस कच्चे रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी चलाए जा रहे थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता और ज्यादा खराब होता जा रहा था क्योंकि साफ पता लग रहा था कि बहुत लंबे टाइम से इस रास्ते के ऊपर ना ही कोई व्यक्ति आया है और ना ही कोई अपना साधन लेकर आया है। लेकिन अब उनको तो जाना ही था तो उन्होंने अपनी गाड़ी उसके ऊपर चलानी शुरू कर दी। आगे आगे वो चलते रहे, लेकिन आगे जाकर रोड बिल्कुल लगभग खत्म ही हो चुका था क्योंकि यहाँ आगे रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी अपनी यहीं खड़ी कर देते हैं और इसको यहीं खड़ी करके हम आगे पैदल चलेंगे। उन्होंने रास्ते में गाड़ी अपनी साइड में पार्क करी। अब दोनों पैदल पैदल आगे जंगल में जाते जा रहे। सूरज की रोशनी भी अब अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। उस शांति को टापते ही जैसी वो एक खुले मैदान में पहुंचे और खुले मैदान को क्रॉस करते ही जैसे वो उसके आगे वाले जंगल में पहुंचे तो यहाँ उन्होंने महसूस किया कि यहाँ बेशक नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। आसपास बहुत सारे एप्पल के ट्रीज है, बहुत सारे फुल फ्रूट लगे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर जंगली फूल इनको आसपास में देखने को मिल रहे। और जैसे वो इस वाले जंगल में पहुंचे और उन्होंने कदम रखा तो उनको एक बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो आवाजें अजीब नहीं थी क्योंकि यहाँ वो आवाजें जानवरों की ही थी। आसपास उनको बहुत सारे जानवर भागते हुए दिखाई दिए और सब कुछ यहाँ उनको परफेक्ट लग रहा था। उनको चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। आगे आगे जैसे ही वो इस जंगल में गए उनको एक बीच में धारा बहती हुई दिखाई दी पानी की और उनको लगा कि बस हाँ, यही तो उनको सब कुछ चाहिए था। जहाँ पानी हो, जहाँ शांति हो, बिजली की उनको कोई जरूरत है नहीं, बस अपना काम बन जाएगा। ये देखते ही उन्होंने सोच लिया कि बस वो इसी जगह के ऊपर इसी जंगल के अंदर बहुत सारी जमीन खरीदेंगे और यहाँ अपना दूसरा घर बनाएंगे। दोनों को अब जगह पसंद आ चुकी थी। दोनों जंगल से वापस आने लगे। वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठकर वो वापस न्यूयॉर्क आ चुके थे। न्यूयॉर्क आते ही दोनों ने पेपर्स के अंदर ऐड डलवा दी कि हम उस लिंचफील्ड के जंगल में गए थे और वहां पर हमें एक जगह पसंद आ गई है और हमें सीधा 1000 एकड़ की जगह खरीदनी है। अब जिसके पास भी वो जगह है तुरंत हमें संपर्क करें, हम उसे अच्छा दाम दे देंगे। बहुत सारे डीलर्स या मैं कहूँ वो उनके सामने आए और बात करने लगे कि हाँ, हम वहाँ जगह आपको दिलवा देंगे। अब एक अच्छे से डीलर को देखकर दोनों ने वो फाइनल भी कर लिया कि ठीक है, आप हमारी जगह वो फाइनल करवा दीजिए। और फाइनली 1907 के टाइम पर डॉक्टर क्लॉर ने वहाँ 1000 एकड़ की जमीन को खरीद लिया था और अब टाइम था वहाँ पर घर बनाने का। जगह खरीदते ही ये दोनों वापस अपने उसी जंगल वाले इलाके में गए अपनी जगह को देखने के लिए कि क्या क्या उनकी बाउंड्री है, कहाँ तक की उन्होंने जमीन खरीदी है, वहाँ वो निशानी कर देंगे ताकि कोई उनकी प्रॉपर्टी में ना आ सके। तो वो अंदर गए। वहाँ पर वापस उन्होंने पहले वो गाड़ी साइड में पार्क करी
पहले वो जंगल शांत था और जैसे वो खुले मैदान के बाद जंगल में उन्होंने पैर रखा तो सारा जंगल चहचहाने लगा। अब जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे थे, अब आपको भी पता है कि 1000 एकड़ बहुत सारी जगह हो जाती है, तो अब उसको एक बार में देखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ उन्होंने जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी के निशान लगाने शुरू किए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर छोटे छोटे पुराने घर बने हुए हैं। अब जैसे उन्होंने उन घर को देखना शुरू किया तो पहली बात तो वो सारे घर खंडर बन चुके थे, लकड़ी के वैसे ही थे, उनकी लकड़ियां गल चुकी थी और साफ ऐसा लग रहा था कि शतकों से इस घर के अंदर कोई नहीं आया है और ऑब्वियसली इनको लावारिस छोड़ा गया था। लेकिन ये चीज जैसी उन्होंने देखी तो उनके माइंड में एक बात आई कि आखिर ये घर थे किसके और इनके लोग आखिर कहाँ गए। लेकिन यहाँ उनको कोई अंदाजा नहीं था कि इन घर के पीछे की कहानी आखिर क्या है, कौन लोग थे यहाँ जो रहते थे और क्यों वो यहाँ से भाग गए। खैर उन्होंने बस यहाँ ये सोचा कि ठीक है, उनके प्रॉपर्टी के अंदर ये पुराने ऐतिहासिक घर बने हुए हैं, वो इनकी थोड़ी और रेनोवेशन सी करवा कर इनको यहाँ ऐसे ही खड़ा रखेंगे और यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, उनसे पैसा वगैरह कमाएंगे। यहाँ इनका ये प्लान था, बहुत बढ़िया था। खैर यहाँ पर वो अपनी जगह की निशानी लगाकर अपने गाड़ी में आए। गाड़ी में आते ही वापस न्यूयॉर्क का आए। न्यूयॉर्क आते ही उन्होंने पेपर में ऐड डलवा दी। अब वो बिल्डर्स को कांटेक्ट कर रहे थे कि जो वहां जाकर उस जंगल में एक घर बना दे। उन्होंने बहुत सारे बिल्डर से बात करी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये कि सभी के सभी बिल्डर्स अब आनाकानी कर रहे थे कि वो उस इलाके में घर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ डॉक्टर क्लार्क और हैरियट ने जानने की भी कोशिश करी कि आखिर क्यों तुम वहां पर जाकर घर नहीं बना रहे। हम तुमको पैसा दे रहे हैं, अच्छा पैसा देंगे जितना तुम बोलोगे। लेकिन यहाँ कोई भी बिल्डर उस जंगल में जाकर घर बनाने को तैयार नहीं था। डॉक्टर क्लार्क ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी तो हाथ पैर है, हम खुद अपना घर उस इलाके में बना देंगे। यहाँ डॉक्टर क्लार्क ने आने वाले कुछ महीनों में हर वीकेंड्स यहाँ पर वो अपनी गाड़ी में सामान रखकर अपने जंगल वाले इलाके में लेकर जाते। वहाँ उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा कैबिन तैयार किया जिसके अंदर वो अपना जरूरी सामान रख सकते थे। कैबिन के बाद उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया। हर वीकेंड में वो थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते गए और वहाँ फाइनली एक डबल स्टोरी घर बनकर तैयार हो चुका था। घर बनकर तैयार था तो डॉक्टर और हैरियट अब यहाँ टाइम पर आने लगे। वो यहाँ अपने घर के अंदर रुकते। उन्होंने बहुत सारा सामान अंदर जमा लिया था, बहुत सारे तरह के कैंडल जो थी उन्होंने उससे अपना घर सजा रखा था ताकि जंगल के अंदर वो मंगल कर सके। और इस मंगल करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा टाइम इस जंगल के अंदर बिताने लगे। बिताते बिताते उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो महीना बीत गया, कब 2 महीने बीत गए। उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जंगल के अंदर अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तब टाइम आया सन 1918 का, जहां सन 1918 की गर्मियों में डॉक्टर क्लार्क और हैरियट अपने इसी घर के अंदर मौजूद थे, अपनी गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। आराम से इन्होंने यहाँ पर वो जो पानी वाली धारा थी उसके साइड में ही अपना खुद का स्विमिंग पूल भी खोद लिया था और उसके अंदर वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ तभी डॉक्टर क्लार्क को अपने हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत जरूरी पेशेंट से मिलना था। वो भूल ही गया था कि उसने अपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी थी और वह बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट है और वह इस तरह से अपने इस पेशेंट को नहीं छोड़ सकता, तो ऑब्वियसली उसे वहां से जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्लार्क ने चलने के लिए कहा, लेकिन हैरियट बोली कि नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है, मुझे रुकना है। डॉक्टर क्लार्क ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, अभी तो तुम चलो। लेकिन यहाँ हैरियट ने मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्लार्क ने कहा पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, तुमको मैं जा रहा हूँ। तो याट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही तो घर है, हमारी तो प्रॉपर्टी है, क्या दिक्कत होनी है जंगल के अंदर। यहाँ पर दोनों ने प्लान बनाया है और पैकिंग कर दी और पैक करते ही उसका सामान हैरियट उसको पास ही के स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई, क्योंकि अब की बार वो कोई अपनी गाड़ी में नहीं आए थे। ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के बाद डॉक्टर क्लार्क जो थे वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए और हैरियट बाहर खड़ी होकर ऐसे देख रही है, उसको टाटा गुड बाय कर रही है। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्लार्क को कोई अंदाजा नहीं था कि वो तो यहाँ अपनी पत्नी को इस जंगल में अकेले छोड़कर जा रहा है, लेकिन ये चीज उसके लिए या फिर उन दोनों के लिए ही जिंदगी का एक बुरा सपना बनने वाली थी। तो आखिर यहाँ पर क्या होने वाला था और क्या हुआ था, इस चीज को समझने के लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी सन 1906 की ही, जब ये प्रॉपर्टी डॉक्टर क्लार्क ने और हैरियट ने मिलकर इस जंगल के अंदर खरीदी थी। और क्या सोचकर उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का निर्णय लिया था, तो असल में उनको ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ जो टूटे हुए घर थे, पुराने ऐतिहासिक घर, ये बहुत अच्छे लग रहे थे।
यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के जो फूल है, फल हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन लिटरली उन्होंने इस जगह को खरीदने से पहले एक बार भी थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं करी। ना ही किसी से पूछा कि हम ये जगह खरीदना चाहते हैं, क्या ये जगह ठीक है या नहीं। उन्होंने जस्ट वहाँ अपनी जगह पसंद करी। घर पर आकर उन्होंने अखबार में ऐड दे दी कि हमें जगह चाहिए और अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, पैसे दे दिए। अगर वो इसके बारे में किसी भी बिल्डर से जाकर, किसी भी लोकल वहाँ के लोगों से जाकर पूछते कि आखिर ये जगह लेने में कैसी, यहाँ घर कैसा बनेगा, तो वो उनको उसकी सच्चाई बताते कि आखिर ये जगह उनको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन दोनों ने यहाँ पर वो जगह लेने से पहले किसी से कुछ पूछा। और अब यहाँ उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी उठापटक होने वाली थी। तो आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी कि ये जो घर थे जो यहाँ इस जंगल के अंदर बने हुए थे, ना सिर्फ डॉक्टर क्लार्क की प्रॉपर्टी के अंदर जो पुराने छोटे छोटे घर बने हुए थे, उसके अलावा भी यहाँ पूरे जंगल के अंदर काफी सारे घर बने हुए थे। और ये पूरा एक टाइम पर शहर हुआ करता था। और इस शहर को बहुत ही खास कारण की वजह से लावारिस छोड़ना पड़ा। और वो खास कारण ये था कि ना सिर्फ ये शहर बल्कि पूरा का पूरा जंगली इलाका ये बेहद शापित है। ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज वहाँ की सरकार मानती है, वहाँ की गवर्नमेंट आज भी बोलती है। और ये बात वहाँ लोकल सभी बिल्डर्स को भी बताई गई थी। न्यूयॉर्क में रहने वाले सभी बिल्डर्स को और लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ था। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर क्लार्क और हैरियट इन अफवाहों से, इन बातों से कैसे बच गए। क्या उनको इसके बारे में कुछ नहीं बताया? जस्ट उन्होंने वहाँ की मार्ट चुकाया, खरीद ली, और जिसने बेची थी वो भी यहाँ अपनी जेब में पैसे डालकर वहाँ से निकल चुका था। खैर, यहाँ पर ये शहर, ये जो जंगल था, ये 1774 से पहले बिल्कुल एक सपाट जंगल ही था। लेकिन सन 1774 में एक परिवार यहाँ पर आकर रहने लगा और उसको देखते ही देखते तकरीबन 30 से 40 परिवार इस जंगल में, इसी इलाके में रहने लगे थे, जहाँ पर सन 1906 में डॉक्टर क्लार्क ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। बिल्कुल उसी जगह पर एक शहर हुआ करता था। और इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी सन 1779 में, जब इस जंगल के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में कार्टर फैमिली नाम की एक ब्लैक फैमिली इस जगह पर आकर बसी और वहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन जैसे वो आकर रहने लगे, उसके कुछ ही दिनों बाद इस परिवार के 6 लोगों की बहुत रहस्यमयी तरीके से एक ही झटके में एक साथ मौत हो चुकी थी। उनके शरीर में कोई बीमारी परिवार ने नोटिस नहीं करी। साइड में रहने वाले आसपास पड़ोसियों ने कुछ नोटिस नहीं किया था। इस चीज से डरकर, इस चीज से परेशान होकर कार्टर फैमिली ने वाला डेडली टाउन छोड़ दिया और वापस आकर न्यूयॉर्क में रहने लगे। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में आते ही जो बाकी बचे हुए परिवार के लोग थे, 6 लोग थे, अभी भी बचे हुए थे। और इन 6 में से जो नेटिव अमेरिकन लोग थे वहाँ रहा करते थे, गोरे लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और उनके 3 लोगों को फिर से मार डाला। 9 लोगों की मौत यहाँ कुछ ही दिनों के अंदर हो चुकी थी। बाकी के 3 बच्चे जो थे उनको भी यहाँ किडनैप कर लिया गया और आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर वो तीनों को किडनैप करके कहाँ लेकर गए थे और आखिर वो बच्चे भी हैं या नहीं। तब आया समय सन 1792 का, जब इसी जंगल वाले डेडली टाउन में होलिस्ट नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। और वह व्यक्ति 1792 में एक दिन अपने एक दोस्त जो इसी जंगल में रहा करता था, इसी जंगल वाले दोस्त के घर पर जाकर खाना खाने वाला था। और दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन खाना खाते खाते ही यहाँ होलिस्ट ने बीच में ही बहुत रहस्यमय तरीके से दम तोड़ दिया। अब ये सामने टैनर के हुआ है, उसका दोस्त मर रहा है सामने। तो टैनर ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करी। उस टाइम पर ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसको हॉस्पिटल में ले जा भी नहीं पाए। और यहाँ टैनर के आंखों के सामने ही उसके दोस्त होलिस्ट ने दम तोड़ दिया था। ये चीज़ देखते ही टैनर का दिमाग सटक गया। अब दिमाग क्यों सटका, वो भी जंगल की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत अजीब सी शक्तियाँ वास करती है आज भी। और उसी के बाद से यहाँ टैनर ने पूरे शहर को, पूरे टाउन को बताना शुरू कर दिया कि आखिर उसे होलिस्ट की मौत की वजह पता लग चुकी है। क्योंकि यहाँ जैसे ही वो मरा था, मुझे मेरे घर के बाहर रात के टाइम पर बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे अजीब अजीब शक्तियाँ जो सामने मैंने कभी नहीं देखी थी, वो इस जंगल के अंदर घूमती हुई दिखाई दी थी। अब बेशक इस चीज़ का किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी एक बोल लगे कि होलिस्ट की मौत एक नेचुरल मौत है, उसको कोई बीमारी होगी या फिर उसका दिल वगैरह फेल हो गया होगा। हमें इस बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सभी को रो रो कर मना रहा था कि मेरी बातों का विश्वास करो, मुझे यहाँ पर कुछ दिखा था। तब यहाँ टैनर ने अपनी बेटी को अपने शहर से यहाँ इस टाउन में बुला लिया। और जैसे ही उसकी बेटी यहाँ पर आकर उसके साथ रहने लगी, उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन वो जितनी ज़्यादा उसकी देखभाल करती जा रही थी, टैनर यहाँ पर उतना ज़्यादा बीमार पड़ता जा रहा था। और फाइनली अब वो बहुत ज़्यादा पागल भी हो चुका था। उसके खाना पीना सब कुछ छोड़ उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो चल रहे थे जो डेडली टाउन के जंगलों में घूमते हुए दिखाई देते थे। वो बार बार लोगों को बोलते बोलते अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठा कि उसे जंगलों में कुछ दिखता है, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही टैनर की डेथ हुई, उसके घर के अंदर उसके ही पड़ोस में रहने वाले ने भी यहाँ उस शहर वालों को बोलना शुरू कर दिया कि यार मुझे भी टैनर की तरह रातों को वो क्रेचर दिखाई देते हैं।
यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर हो रहा है। हमें एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ फिर से किसी ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है, तो उन्होंने जस्ट उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे एबल इग्नोर होता गया, एबल ने और ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और फाइनली वो भी अब पागल हो चुका था कि आखिर लोग उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे, उसकी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे। और हालात अब ऐसे आ चुके थे कि होलिस्टर और एबल वाली जो कहानी मैंने आपको बताई है, जो घटना मैंने आपको बताई है, अब वही घटनाएं लगातार अब शहर वालों के साथ होने लगी थी। सभी के साथ अब वही चीज़ होने लगी थी। एक मरता फिर दूसरे के साथ वही चीज़ होने लग जाती। उसको भी रातों को पेड़ों के बीच में क्रीचर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं और जैसे वो उन्हें देखता है वो वहाँ से भाग जाते हैं और रात को उसे नींद नहीं आती और वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। सन 1812 का समय आ चुका था जब फाइनली इस पूरे शहर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी महामारी फैली। आज तक पता नहीं चल पाया कि वो वायरस कौन सा था, वो कौन सी महामारी यहाँ पर फैली थी। लेकिन यहाँ फाइनली अब इस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग जो इस शहर के अंदर रहा करते थे, लगभग ज्यादातर परिवार उस महामारी का शिकार हो गए। सभी की अचानक मौतें होने लगी। लेकिन यहाँ मौत होने से पहले सभी यही बोल रहे थे कि उन्हें इन जंगलों के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखते ही वो अपना होश संभाल नहीं पाते। और उनकी हालत ये हो जा रही थी कि 20वीं सदी की शुरुआत में यानी कि 1900 के दशक में यहाँ सभी के सभी लोग इस शहर में जो मौजूद थे वो या तो मर चुके थे या फिर इस शहर को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि सभी को लगने लगा था कि अभी इस शहर के अंदर रहना सेफ नहीं है। सभी के सभी जा चुके थे लेकिन सिर्फ एक परिवार को छोड़कर, और वो था ब्रोफी फैमिली। ब्रोफी फैमिली के अंदर यहाँ माता पिता और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। जैसे ही सभी के सभी लोग गए, अब ब्रोफी फैमिली बची हुई थी। तो ब्रोफी फैमिली में जो माँ थी उनको एकदम से कैंसर हो गया। दोनों बच्चे अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए नीचे शहर में, लेकिन यहाँ कैंसर की बात सुनते ही वापस अपने जंगल वाले घर में ले आए और वहीं उनको छोड़ दिया, क्योंकि उस चीज का इलाज ना तब था और ना ही आज है प्रॉपर तरीके से। खैर यहाँ पर इन दोनों बच्चों की माँ की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ जॉन ब्रोफी जो कि इस घर का मुखिया था, उसके दोनों बच्चों को पुलिस वाले एक दिन उठाकर ले गए चोरी के आरोप में। क्यों उठाकर लेकर गए और वो कौन पुलिस वाले थे ये आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जॉन ब्रोफी उस टाइम पर घर पर नहीं थे और जस्ट उनके पीछे से ही यहाँ पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर गए थे। जब यहाँ जॉन अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को देखा तो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो नीचे वाले शहर में आए और वहां जाकर पूछताछ करी तो लोग ने बताया कि 2 पुलिस वाले हमें तुम्हारे ऊपर शहर में जाते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम ब्रोफी फैमिली में से दोनों बच्चों को उठाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चोरी करी है। लेकिन जैसे ही ये बातें सुनकर जॉन ब्रोफी वापस अपने ऊपर वाले शहर में अपने ऊपर वाले डेडली टाउन वाले घर के अंदर जा रहा था, तो उसने जाकर देखा कि पहले ही ये जंगल अब लावारिस हो चुका था। सारी फैमिलीज यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन अब उसका घर खुद भी, जो कि एकमात्र ही शहर के अंदर बसा हुआ था, अचानक नीचे से जलने लगा। अपने आप ही उसको देखते ही उसकी आंखों के सामने ही यहाँ पर उसके घर ने आग पकड़ ली। लेकिन ये आग कैसे लगी आज तक समझ नहीं आया। ये चीज देखते ही जॉन ब्रोफी बहुत ज्यादा डर गया। वो जंगल से बाहर भागा और आज तक कभी सामने नहीं आया। उसके बाद जॉन ब्रोफी कहाँ गया, उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। फिर ये वो टाइम था जब जॉन ब्रोफी भी, जो कि शहर में रहने वाला अंतिम व्यक्ति था, वो भी यहाँ से भाग चुका था। तो ऑब्वियसली सरकार द्वारा इस जगह को एक घोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया और इसके अंदर एंट्री भी बैन लगा दी। लेकिन यहाँ पर सन 1906 में इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर जाना भी बैन है। लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर क्लार्क ने मिलकर अपनी जगह खरीदी और वहाँ अपना सब कुछ तैयार कर लिया। सन 1918 में जब फाइनली डॉक्टर क्लार्क वहाँ से ट्रेन पकड़कर न्यूयॉर्क गए थे, क्योंकि यहाँ उनको एक पेशेंट से मिलना था। लेकिन जैसे उन्होंने 36 घंटों बाद अपनी वापस ट्रेन पकड़ी इसी जंगल में आने के लिए, और ट्रेन ने 12 घंटों के बाद उनको इस स्टेशन पर, जो जंगल का सबसे नजदीकी ट्रेन स्टेशन था, वहां पहुंचा दिया। और उनको उम्मीद थी कि उनकी पत्नी यहां उनको ट्रेन स्टेशन पर खड़ी मिलेगी। लेकिन जैसे वो ट्रेन से उतरे तो उनको वहां स्टेशन पर उनकी पत्नी नहीं दिखाई थी। उन्होंने बहुत ज्यादा ढूंढा प्लेटफॉर्म के ऊपर कि शायद उनकी पत्नी कहीं उनको मिल जाए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी पत्नी उनको लेने के लिए ना आए, क्योंकि वो कह कर रहे थे कि वो 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। तो तुम जल्दी यहाँ पर आकर देख लेना, अगर मैं पहले आ गया तो भी तुमको मिल जाऊंगा, अगले दिन आ गया तो भी तुमको मिल जाऊंगा, लेकिन यहाँ तुमको आना पड़ेगा। उस टाइम पर मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। अब वो ये चीज अपनी पत्नी को बोल कर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ट्रेन स्टेशन पर मौजूद नहीं थी। ये चीज सोचते ही उनके मन में बहुत घबराहट सी हुई, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा जंगल था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी और उसके बीच में सिर्फ एक महिला अकेली, वो भी बुजुर्ग हो चुकी थी। वो अब क्या ही कर सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऊपर जाकर अपने जंगल वाले घर के अंदर देखते हैं। शायद हो सकता है हैरियट को कोई काम वगैरह आ गया हो और वो अब मुझे लेने के लिए ना आई हो, वो वहीं पर मुझे काम करती हुई मिल जाएगी।
धीरे धीरे डॉक्टर क्लॉक अपने जंगल वाले उसी रास्ते के ऊपर चलने लगे। बाद में वो घना जंगल आया जो कि बिल्कुल साइलेंट था, और उसके बाद वो सपाट मैदान, और उसके बाद वो जंगल आते ही जैसी वो चहचहाना पक्षियों का अब डॉक्टर क्लॉक ने सुना तो पहले वो आवाज जो उनको वेलकम करती हुई लगा करती थी, अब की बार वो आवाजें उनको अंदर से खा रही थी। वो सारे जो उल्लू की आवाजें थी उनको सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डॉक्टर को पता नहीं क्यों बस उनका मन घबरा रहा था। जैसे ही वो धीरे धीरे अपने जंगल वाले घर में पहुंचे और उन्होंने देखा दूर से ही कि उसके घर का मेन दरवाजा आधा खुला हुआ है। अब आधा खुला हुआ इसका क्या मतलब है? अगर होती तो ऑब्वियसली वो अपने अंदर से बंद करके बैठेगी। खुले होने का क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही वो भागकर उस घर के अंदर गए तो उनको बहुत तेज एक हाई पिच नॉइस पी 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 उनके कानों के अंदर आने लगी। उसको सुनकर वो बिल्कुल भी अपना होश नहीं संभाल पा रहा और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और पीछे जो भी जानवर चहचहा रहे थे वो भी बहुत जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिए। वो बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे वापस अपने घर से बाहर आए। उन्होंने नीचे देख लिया था, नीचे उनकी पत्नी मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे बाहर उन्होंने स्टेप रखा वो पीपी वाली नॉइज अब खत्म होकर बहुत तेज हंसी में बदल चुकी थी। कोई व्यक्ति था इस घर के अंदर जो बहुत तेज हंस रहा था, और इतनी जोर से हंस रहा था कि वो हंसने वाली आवाज एक तरफ और जो बाकी जानवर मौजूद थे उनका चहचहाना एक तरफ, उस व्यक्ति के हंसने की आवाज पूरे जंगल के अंदर सुनाई दी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर क्लॉक ने बाहर आकर नोटिस किया कि हंसने की आवाज उसके घर में जो सेकंड फ्लोर है वहां से आ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने घर के अंदर सीढ़ियों को पकड़ा और ऊपर की तरफ गए। वो आवाज बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी, इतनी ज्यादा तेज कि लग नहीं सकता था कि व्यक्ति अपने मुंह से निकाल सकता है। ऐसा लग रहा था बहुत सारे लाउड स्पीकर्स यहाँ लगा रखे हो। खैर यहाँ पर जैसे उन्होंने सेकंड फ्लोर का दरवाजा खोला, उनको खोलकर जैसे उसने सामने देखा कोने के अंदर उसकी पत्नी हरियट कुछ इस अवस्था में नीचे बैठी हुई थी कि उसका मुंह नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा खुला हुआ था और उसकी आंखें भी ऐसा लग रहा था फटकर बाहर आ जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर क्लॉक ने सामने अपनी पत्नी को देखा तो वो समझ चुके थे कि ये जो हंसने की आवाज है ये कहीं और से नहीं बल्कि उसके पत्नी के मुंह से बाहर निकल रही है। ये चीज सामने होता देख डॉक्टर क्लॉक बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत उस दरवाजे को बंद किया। सीढ़ियां पकड़कर नीचे पहुंचकर वो वापस उस जंगल से बाहर निकले। वापस जाकर नीचे जो शहर मौजूद था उस शहर में गए। वहां जाकर पुलिस को इस चीज की रिपोर्ट करी तो यहाँ जरूर कुछ था जो 36 घंटों के भीतर उनकी पत्नी के साथ हो चुका था, और वो अब उन्हें पता लगाना था कि आखिर उनके जाने के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। खैर यहाँ पुलिस वालों के साथ मिलकर डॉक्टर क्लॉक ऊपर आए और उन्होंने सभी की मदद से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला और नीचे लेकर आया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वो समझ चुके थे कि उनकी पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो अब उसके काबू में नहीं है। सोचकर देखिए आप, आने वाले 12 सालों के लिए उसकी पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर रखा गया, और उसके बाद यहाँ जैसे ही डॉक्टर क्लॉक अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आए, घर आते ही ने सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ इतने टाइम में वो डॉक्टर क्लॉक को यही समझाती आई थी कि कोई था, क्रिएचर थे जो रात के टाइम पर उसने उस जंगल के अंदर देखे थे, और उन क्रिएचर की वजह से ही उसका वो हाल हुआ है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। जैसे हाई ये चीज दुनिया के सामने आई, 1918 में सरकार ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई और इस जंगल के ऊपर बोर्ड लगा दिया कि इस जंगल के अंदर आना मना है। ये कस्द है, इसके अंदर कोई भी अगर जाएगा तो अपने रिस्क के ऊपर जाएगा। आज भी यहाँ पर यह प्रतिबंध चल रहा है। 1 शतक से ज्यादा टाइम बीत चुका है और आज भी लोग जाने की बहुत कोशिश करते हैं उस जंगल के अंदर, लेकिन वो बाहर से ही उसको देख कर आ जाते हैं। आज तक कोई भी उस जंगल के अंदर नहीं गया। खैर आपको इसके बारे में क्या कहना है?